मैंने मैंने ब्रश भी नहीं करा हुआ सुबह से। और ऐसा पता नहीं मुद्दतों में कभी होता है कि मैं ब्रश ना करूं, इतनी देर तक नहाऊं ना, लेकिन पानी तो है ही नहीं, ब्रश कैसे करेंगे। हाँ भैया, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे व्लॉग में आपका स्वागत है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, मेरा जो पहला व्लॉग था उसका एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों से शेयर किया। जब मैंने वो व्लॉग डाला तो मेरे घर पे मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया, मेरा व्लॉग देखा और कहा कि कितनी गंदी क्वालिटी आ रही है कैमरे की। जब तुम्हारे पास ये फ़ोन था तो तुमने इस फ़ोन से शूट क्यों नहीं किया, तुम्हें क्या आग लगी है कि तुम इसी फ़ोन से शूट करोगे। तो अब क्या बहस करें माँ बाप से। उनको समझाया पर उनको था नहीं नहीं तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। और भी लोग थे जिनसे बात करी, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, जब तुम्हारे पास में ढंग का फ़ोन है तो तुम इससे शूट क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। हमको हीरो बनना हीरो, टी शर्ट में छेड़ है फिर भी हीरो बनना है, बनेंगे। लेकिन अभी जो मन में आ रहा है, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिग्रेट, मेरी नाक बंद है क्या ये वाली। आज कुछ बढ़िया सा सोचा है, बाहर निकलेंगे, बहुत मस्ती काटेंगे। मुझे अपने रूम की थोड़ी सी सफाई करनी है। हमारी माताजी हमें पिछले 1 महीने से डांट रही हैं, 1 महीने से रूम की सफाई नहीं करते, रूम की सफाई नहीं करते। ये मेरा हाल हो गया है। हाल देख रहे हो, पसीना बहुत बुरी तरीके से पसीना आ रहा है पसीना बहुत बुरी तरीके से, पूरे बदन में पसीना ही पसीना, एकदम तर्रम तर हो चुके हैं हम। वैसे मैं ये सोच रहा था कि मैं जाऊंगा कहाँ आज। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मेरे घर के पास बोटिंग होती है, थोड़ी सी दूर, मतलब 15-20 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे बोटिंग होती है। यूँ गया और यूँ आया, नहीं यूँ गया और यूँ आया। मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, और वो इस बात पे कि शाम के 6 बज रहे हैं और मैंने आपसे कहा था कि मैं बाहर जाऊंगा और बोटिंग करूंगा। बोटिंग? अबे घर में पानी नहीं है, काहे बोटिंग भैया, काहे बोटिंग। और अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं इसी हालत में बाहर चला जाऊंगा, कपड़े बदल के डीओ वीओ लगा के कतई माचो मैन बन के निकल लूँगा। मैंने ब्रश भी नहीं करा हुआ सुबह से। और ऐसा पता नहीं मुद्दतों में कभी होता है कि मैं ब्रश ना करूँ, इतनी देर तक नहाऊँ ना, लेकिन पानी तो है ही नहीं, ब्रश कैसे करेंगे। भाई यहाँ पे बोटिंग हो तो रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पीछे लाइन बहुत लंबी है, ये देख रहे हो, ये लाइन बहुत लंबी है और बोटिंग सिर्फ 8 बजे तक है। इस समय 7:15 बज रहे हैं। अब भैया कह रहे हैं कि पता नहीं तुम्हारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। ये दोनों मुझे खड़े खड़े घूर रहे हैं, मैं क्या करूँ। इनको शायद पता लग गया कि मुझे पता लग गया कि ये मुझे घूर रहे हैं। अभी अभी मेरा फ़ोन बहुत बुरी तरीके से गिरता भाई पानी के अंदर, लेकिन बच गया। इतनी मशक्क़त करके पानी नहीं आ रहा घर में, ब्रश किया, तैयार हुए, फटाफट बैग उठाया, भागे, इतना पसीना आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आके पता चलता है कि सिंगल बंदा नहीं जा सकता। कुछ ना कुछ तो करना है आज, बोटिंग नहीं तो कुछ और ही सही। यहाँ पे डायनासोर पार्क खुला है नया, तो एक काम करते हैं, डायनासोर पार्क एक्सप्लोर करते हैं।
ये तो मूव कर रहा है। हिल गए भैया, इसकी पीठ पकड़ेंगे। रह गया। Look at his eyes, look at his eyes. ओ भाई, ये तो बहुत सही चीज़ है यार। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है कि जो हमारी बॉडी है वो 5 तत्वों से बनी है ना, हवा, पानी, आग, सॉइल और हाँ, तो इट्स एक्चुअली जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। जब भी हम उन एलिमेंट्स के पास जाते हैं या अपनी बॉडी को उन एलिमेंट्स के करीब लेके आते हैं तो हमारी बॉडी और ज़्यादा प्योर होती है, क्योंकि हमारी बॉडी इन्हीं 5 एलिमेंट से बनी है। और जब हम इन्हीं 5 एलिमेंट के नज़दीक जाते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा प्योर होती है, हमारी बॉडी की नेगेटिविटी ख़त्म होती है और हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा क्रिएट होती है। तो कभी भी आप देखना, आप आग जला के आग के पास बैठे होगे, या फिर आप खुले आसमान में जाओगे, और या फिर आप पानी के पास जाओगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा शांत महसूस होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा काम फील होगा। दीज गर्ल्स आर स्टेयरिंग मी, स्टेयर मी। तो अच्छा हुआ सुना नहीं भाई, सुना नहीं। अंकल जी, लेमन बन जाएगा? एक बना देना, एक गिलास। भाई जब भी मुझे बात करनी होती है ना, मैं ऐसा कोई कोना ढूंढ लेता हूँ जहाँ पे कोई ना हो, मतलब आसपास ज़्यादा कोई ना हो, क्योंकि फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अभी बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ। कहने का मतलब है कि मैं बर्गर किंग जाऊँ या मैकडॉनल्ड्स जाऊँ। एक काम करते हैं, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है और भीड़ दोनों जगह बराबर है, तो मेरी पहली वाली उंगली मैकडॉनल्ड है, दूसरी वाली उंगली बर्गर किंग है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, चोर निकल के भागा, चोर के। यार मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भूल गया। कोई बात नहीं। अब सेकंड क्राइटेरिया ये रखते हैं कि जहाँ पे भीड़ कम होगी और जहाँ पे बैठने की जगह होगी वहाँ हम बैठ जाएंगे। पेट भर गया है, खा लिया है। और यार पता है, जब भी मैं बाहर का खाता हूँ ना, मुझे बहुत गिल्ट होता है कि मैंने बाहर का फिर खा लिया, और कोशिश करता हूँ कि मैं बाहर का ना खाऊं, क्योंकि मेरी आदत कैसे पड़ी जंक ना खाने की। हाँ, तो मेरी आदत कैसे पड़ी जंक ना खाने। कौन हॉर्न मार रहा है यार? तो मेरी आदत कैसे पड़ी जंक ना खाने की, और मैं अपने आसपास वालों को भी बोलता रहता हूँ, लेकिन मैं खुद खा लेता हूँ। क्योंकि मैं आज से 2 साल पहले तक मैं कॉन्टीन्यूसली जिम जा रहा था, लेकिन जब से कोविड हुआ उसके बाद मैंने ऑन एंड ऑफ जिम जाता रहा। हमारा जिम एक्चुअली में ऑफिशियली बंद था, लेकिन पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो हम वहाँ से जाते थे। लेकिन उसके बाद फिर मेरे को लगा कि यार मैं नहीं जा रहा, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि कम्प्लीटली बंद हो गया था, सेकेंड वेव जो आई थी। उसके बाद फिर छोड़ दिया। अब 2 साल हो गए मुझे जिम ना जाए हुए। इस चक्कर में मेरा पेट भी निकल गया है। रनिंग शुरू करी थी मैंने बीच में, और वो नहीं हो पाई, क्योंकि देखो अब ये भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद पुराना वाला भी एक यूट्यूब चैनल है, उसकी भी स्क्रिप्ट आज जाके लिखनी है, रात को उसकी भी वीडियो शूट करनी है। 2 घर जाते हैं, एक पैकेट पड़ा हुआ उसकी अनबॉक्सिंग करनी है। मुझे तो पता है कि उसमें क्या है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता। आज मैंने ना अपने बाल धोए, ना मैंने अपने बालों में वैक्स लगाया, ना मैंने अपने बालों की स्टाइलिंग करी, ना मैं नहाया हूँ। और यहाँ पे किसी को ये बात नहीं पता, सिर्फ आप लोगों को पता है। ब्रश किया है, हाँ ब्रश किया मैंने।
वैसे एक्चुअली में मैं ये चप्पल पहन के गया नहीं था, मैं ये चप्पल पहन के गया नहीं था, मैं पहन के जूते ही गया था, लेकिन मैंने घर आके वो जूते उतार दिए और मैं अंदर ये पहन के आया हूँ। तो कहीं ये मत सोचना कि अबे ये पहन के गया था बाहर, नहीं। अनबॉक्सिंग होगी इनकी और उसके बाद भाई अगला मेरा जो ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और वो एक्सपीरियंस ये है, जब आप नया ब्लॉगिंग करते हैं, जैसे आज मेरा ब्लॉगिंग का दूसरा दिन था, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अब जैसे आप आइडिया लेके निकले कि भाई मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं ये चीज़ शूट करूँगा, मैं ये फ़न करूँगा और इसको मैं पूरा शूट करके वापस घर आऊँगा। इस दौरान आपको लगता है कि और क्या शूट करूं, ये भी कर लिया, कुछ और मस्ती करें क्या, मेरा ब्लॉग छोटा तो नहीं पड़ जाएगा, मेरा ब्लॉग बोरिंग तो नहीं पड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तब आपका दिमाग खराब हो जाता है। और जब आपका दिमाग खराब हो जाता है, या मेरे बाल ना, एक सेकंड, कश्मीरी लड़की, ठीक है, बाल सेट रहते हैं। फिलहाल ये तो है पावर बैंक, ठीक है, और पावर बैंक है किस लिए, क्योंकि ये जो फ़ोन है हमारा, इसका बैटरी बैकअप तो बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बाय चांस अगर गलती से व्लॉग करते करते इसकी बैटरी डाउन हो गई या कभी ध्यान नहीं गया चार्ज करना, तो हालत खराब हो जाएगी। भाई क्या मस्त दिया ना ये, वो नहीं रखती, लेडीज नहीं रखती हैं ऐसे करके बांध के, ऐसे वो पोटली कमर में बांध के ऐसे रखती ना। 30,000 mAh का पावर बैंक। अगला जो डब्बा है ये पहले से ही इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है, ये आज डिलीवर हुआ है। हमारी जो माता जी हैं उनको बहुत शौक रहता है कि घर पे क्या आया है, खोल के देखो, साइड से ऐसे हल्का सा फाड़ेंगी, देखेंगी क्या है, फिर ऐसे रख देंगी। यार हम क्या, फिर क्या मतलब, हम क्या करेंगे, नहीं क्या, मैं क्या करूँगा, क्या फाड़ के दिखाऊँ मैं आपको, क्या ऐसे क्या करूँ मैं। हो गया, पहली अनबॉक्सिंग हो गई इसकी। क्यों मंगाए हैं ये मैंने, जब मेरे पास ये ईयरफोन्स थे वायरलेस, तो ये मंगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, बिकॉज जब आप लैपटॉप से एडिटिंग करते हो या पीसी से एडिटिंग करते हो, तो अगर आप वायरलेस ईयरफोन्स लगा के कोई भी वीडियो एडिट करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, लैग आने के चांसेस होते हैं। मतलब आपको कंप्यूटर में आपके या फिर आपके लैपटॉप में आपको सुनाई देगा बाद में पहले, और फिर आपको यहाँ पे बाद में सुनाई दे सकता है। तो आपको लगेगा कि अच्छा मुझे यहाँ पे कट मारना है, लेकिन रियलिटी में कट कहीं और गलती से लग गया होगा क्योंकि आपने थोड़ा सा लेट सुना है। इसीलिए वायरलेस ईयरफोन्स से एडिटिंग ना करें। कभी कभी एडिटिंग सही हो जाती है, कभी कभी नहीं होती, चांस क्यों ले। सोच के देखो, अगर मैं पानी ना आने की वजह से घर से बाहर निकलता ही नहीं क्योंकि मैं नहाया नहीं, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी नहीं, बाहर नहीं जाऊंगा बोला मैंने, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सेंट में बोल रहा था तो आपको जाऊंगी लगा, तो मैं जाता ही नहीं बाहर। लेकिन मैं गया, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सीन ऐसा है कि पानी नहीं आ रहा है क्योंकि शायद मोटर में कुछ दिक्कत हो गई है। तो अभी हमने हमारे जो सामने रहते हैं उनसे हमने पानी ले लिया है, मतलब उनकी मोटर ऑन करवा के पहले उनकी टंकी भर गई। जब उनकी टंकी भर गई तो जिस पाइप से पानी आ रहा है उनकी टंकी में, उसी पाइप से हमने एक एक्सटर्नल पाइप कनेक्ट करके उसको अपनी टंकी में डाल लिया और हमने उनसे पानी ले लिया है। आधी टंकी हमारी भरी हुई है, सुबह तक प्लम्बर आएगा, देखते हैं फिर क्या होता है। आई थिंक मोटर ख़राब है या फिर मेरा दिमाग ख़राब है। आप कह रहे थे ना, देखो ऐसे बनती है वीडियो जो आप यूट्यूब पे देखते हो। अच्छा लगा ना?